अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 6 नवंबर और जुम्मे का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे यूरोपीय मुल्क स्पेन में कोरोना हलाकतों में रिकॉर्ड इजाफा, जबकि मकान खरीदने वालों के लिए अहम खबर। ऑस्ट्रिया में हमले के बाद जर्मन पुलिस के मुख्तलिफ इलाकों में छापे जारी। फ्रांस आज़ादाना नकलो हरकत का माहिदा खत्म करने पर गौर शुरू, जबकि आज फिर मुल्क में रिकॉर्ड कोरोना केसेस सामने आ गए। यूनान आज से लॉकडाउन का आगाज हो गया, जबकि यूनान पहुंचने वाले तुर्की के शहरियों में आला ओहदेदार और रुकने पार्लियामेंट भी शामिल हैं। इटली हलाकतों में रिकॉर्ड इजाफा, जबकि टैक्सी ड्राइवर की हड़ताल। बरतानिया कोरोना इन्फेक्शन में इजाफा सुस्त हो गया, जबकि माजरीन तंजीमों का हुकूमत से तारकिन वतन बहाली प्रोग्राम दोबारा शुरू करने का मुतालबा। इसके अलावा हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बोस्निया की हुकूमत के साथ तारकिन वतन को डिपोर्ट करने का माहिदा किया है। इसकी मुकम्मल तफसीलात हम आपको बताएंगे। हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आप रहना चाहते हैं बाखबर यूरोप भर के हालातों वाक़यात से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आ रही हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं जर्मन पुलिस के छापों की। जर्मनी की पुलिस का कहना है कि वो ऑस्ट्रिया में होने वाले हमले के सिलसिले में मुख्तलिफ अफराद को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। पुलिस को 4 लोगों की तलाश है, जिनमें से 2 ने हमलावर से जुलाई में वियना में मुलाकात की थी। इन लोगों को ऑस्ट्रिया के हकाम की दरखास्त पर तलाश किया जा रहा है। याद रहे कि वियना हमले में 4 अफराद को फायरिंग करके हलाक कर दिया गया था, जबकि हमलावर भी मौके पर हलाक हो गया था। ऑस्ट्रिया की पुलिस ने अब तक मजमूई तौर पर 14 अफराद को गिरफ्तार किया है, जबकि इस हमले के सिलसिले में स्विट्जरलैंड में भी 2 अफराद को हिरासत में लिया गया है। उधर जर्मनी में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में जर्मनी में रिकॉर्ड कोरोना के 21,506 केसेस सामने आए हैं, जबकि मजीद 166 अफराद हलाक हो गए हैं। इसके अलावा ताज़ा तरीन इत्तलात हैं कि जर्मनी, स्वीडन और डेनमार्क के लोगों को बरतानिया जाने पर करंतना किया जाएगा। इन ममालिक को बरतानिया के ट्रैवल कॉरिडोर से हटा दिया गया है। अब बात करते हैं फ्रांस की नई तजवीज़ की। फ्रांस के सदर ने यूरोपीय यूनियन के आज़ादाना नकलो हरकत के माहिदे में तब्दीली पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो आइंदा यूरोपीय यूनियन के इजलास में इस मामले पर बात करेंगे। याद रहे कि यूरोपीय यूनियन की बुनियाद इसी माहिदे पर थी कि यूरोपीय यूनियन के क़याम के बाद तमाम लोग आज़ादाना तौर पर यूरोप में सफ़र कर सकेंगे। लेकिन अब फ्रांस का कहना है कि फ्रांस और ऑस्ट्रिया में हमलों की वजह आज़ादाना नकलो हरकत का माहिदा है। फ्रांस ने अपने बॉर्डर्स पर कंट्रोल इंतहाई सख्त कर दिया है, जबकि मुल्क के अंदर इबादत गाहों और स्कूलों की हिफाजत के लिए हज़ारों पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। जबकि दूसरी तरफ फ्रांस के वजीर सेहत ने लोगों से अपील की है कि वो लॉकडाउन के कवानीन का एहतराम करें, क्योंकि मुल्क में आज कोरोना के रिकॉर्ड 58,046 केस सामने आए हैं, जबकि मजीद 363 अफराद हलाक हुए हैं। जबकि अस्पतालों में मजबूरी तौर पर 23,426 मरीज मौजूद हैं, जिनमें से 4,230 इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में हैं। अब बात करते हैं बरतानिया की। बरतानिया में नए अदाद-ओ-शुमार से पता चला है कि कोरोना इन्फेक्शन में इजाफा सुस्त होता दिखाई दे रहा है, जबकि कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद में इजाफा हो रहा है। ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हर 90 में से एक शख्स कोरोना का शिकार बना है। जबकि दूसरी तरफ लिवरपूल शहर में कोरोना के टेस्ट किए जा रहे हैं, जिनके नतीजे 1 घंटे में हासिल किए जा सकते हैं। कोई भी कोरोना की अलामात वाला शख्स वहां जाकर अपना कोरोना टेस्ट करा सकता है। हकाम के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर बरतानिया में कोरोना केसेस की तादाद 50,000 के करीब है। आप तारकिन वतन के हवाले से खबर शामिल करते हैं। रफाई तंजीमों और माजरीन के लिए काम करने वाली तंजीमों ने हुकूमत को खबरदार किया है कि तारकिन वतन बहाली प्रोग्राम को दोबारा शुरू किया जाए, जिसे कोरोना की वजह से
12 मार्च को रोक दिया गया था। तंजीमों का कहना है कि महफूज रास्ता बंद होने की वजह से तारकीन वतन गलत तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बात करते हैं यूनान में लॉकडाउन की। यूरोपीय मुल्क यूनान में आज लॉकडाउन का आगाज हो गया। याद रहे कि जुमरात के रोज वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में दूसरे लॉकडाउन का ऐलान किया था। दूसरी तरफ कोरोना के रिकॉर्ड 2917 केस सामने आए हैं, जबकि पहली बार यूनान में एक ही दिन में कोरोना की वजह से 29 अफराद हलाक हुए हैं। दूसरी तरफ जुमरात के रोज वजारत हिजरत ने ऐलान किया है कि मुल्क में कोरोना के आगाज से लेकर अब तक 750 तारकीन वतन कोरोना का शिकार बने हैं। अकाम का कहना है कि तारकीन वतन की देखभाल के लिए आला इंतजाम किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं गुज़िश्ता रोज यूनान पहुंचने वाले तुर्की के शहरियों की, जिन्होंने यूनान पहुंचकर सियासी पनाह की दरखास्तें दी हैं। इतलात आ रही हैं कि इनमें बहुत सी आला पुलिस एहलकार शामिल हैं, जबकि इनमें एक कुर्द रुकने पार्लियामेंट भी शामिल है, जिसकी शनाख्त ज़ाहिर नहीं की गई। अब बात करते हैं इटली में रिकॉर्ड हलाकतों की। इटली में आज पहली बार कोरोना की वजह से रिकॉर्ड 445 अफराद हलाक हुए हैं, जो 6 माह में रिकॉर्ड है। इस वक्त ज्यादातर इटली लॉकडाउन में है। पूरे मुल्क में रात का कर्फ्यू नाफिज है, जबकि इटली में आज रिकॉर्ड कोरोना के 34,505 केस सामने आए हैं। इटली का इलाका लोम्बार्डी, जिसमें मिलान शहर भी शामिल है, वहां सूरत-ए-हाल इंतहाई खराब है। गुज़िश्ता 24 घंटों में लोम्बार्डी में 8,822 कोरोना वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि इटली गुज़िश्ता रोज टैक्सी ड्राइवर ने हड़ताल की। टैक्सी ड्राइवर कोरोना की वजह से बहुत परेशान हैं। वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट फौरी तौर पर उनके लिए इमदादी पैकेज का ऐलान करे। अब बात करते हैं पाकिस्तान और बोस्निया की गवर्नमेंट के दरमियान तारकीन वतन के हवाले से माहिदे की। पाकिस्तान ने बोस्निया के हकाम के साथ गैर कानूनी माजरीन की वतन वापसी के माहिदे पर दस्तखत किए हैं। पाकिस्तान और बोस्निया के आला अहदेदारों ने इस्लामाबाद में इस माहिदे पर दस्तखत किए, जिसके बाद हजारों गैर कानूनी तारकीन वतन को पाकिस्तान डिपोर्ट करने की इजाज़त मिल गई है। याद रहे, इस वक्त बोस्निया में 10,000 के करीब गैर कानूनी तारकीन वतन मौजूद हैं, जिनमें से 3,000 पाकिस्तानी है। जो बोस्निया की हुकूमत है वो मसलसल पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर दबाव बढ़ा रही थी कि वो इन तारकीन वतन को कबूल करे, उनकी मदद करे, और आखिरकार इन तारकीन वतन की किस्मत का फैसला हो गया है। अब इन लोगों को आसानी से पाकिस्तान डिपोर्ट किया जा सकेगा। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की। स्पेन गुज़िश्ता हफ्ते में कोरोना की वजह से 1,000 से ज़ायद अमवात हुई हैं। ये तादाद गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में दुगनी है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में स्पेन में मजीद 368 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि कोरोना के मजीद 21,908 केस सामने आए हैं। जबकि स्पेन में हलाकतों की मजमूई तादाद 38,848 हो गई है। अगर सूबे कतालोनिया की बात की जाए तो कतालोनिया में रात के कर्फ्यू में मजीद 2 हफ्तों की तोसी कर दी गई है। अब 25 अक्टूबर तक कतालोनिया में रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। उधर कतालोनिया में कोरोना पाबंदियों के मस्बत असरात सामने आ रहे हैं और कोरोना केसेस की शरह में कमी आ रही है। उधर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर स्पेन के साबिक बादशाह खुआन कार्लोस के खिलाफ बदनवानी के तीसरे मुकदमे की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। इससे पहले ही वो मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों के लिए अहम खबर है जो मकान खरीदना चाहते हैं। जैसा कि हमने आपको माजी में भी बताया है कि इस साल कोरोना के बहरान की वजह से स्पेन में मकानों की रिकॉर्ड कीमतें नीचे आ गई हैं, लेकिन अब यूएस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड के मुताबिक 2021 में स्पेन उन ममालिक में शामिल हो जाएगा जहां मकानों की कीमतें दोबारा तेजी से ऊपर जाएंगी, जबकि 2022 में स्पेन में मकान की कीमतें रिकॉर्ड हद तक ऊपर जा सकती हैं। बहुत से लोग जो ख्याल कर रहे थे कि 2021 में मकान मजीद सस्ते होंगे, मकान खरीदेंगे, उनके लिए इत्तला है कि 2021 में मकान फिर महंगे हो जाएंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को बार्सिलोना से इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।